दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशन पर्पज ओनली। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फोन पे एप्लीकेशन के थ्रू पर्सनल लोन अप्लाई करने का ऑनेस्ट तरीका आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर आपका जो फोन पे एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन का पहला यूजर इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों एप्लीकेशन को आपको अपडेट कर लेना है। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर आ जाना है और आपको फोन पे टाइप करना है। अगर आपको यहाँ पर ओपन का आइकन नजर आ रहा है तो सिंपली आपको ओपन कर लेना है, या फिर यहाँ पर अपडेट लिखा हुआ है तो अपडेट के बटन पर क्लिक करके सबसे पहले इस फोन पे एप्लीकेशन को आपको अपडेट कर लेना है। तो हमारी जो ये एप्लीकेशन है भाई साहब अपडेट है। अब हम यहाँ से इजीली भाई लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, लोन अप्लाई करने से पहले सबसे पहले मैं आपकी कंफ्यूजन एक चीज पहले ही दूर कर देता हूं। फोन पे एप्लीकेशन कभी भी आपको डायरेक्ट लोन ऑफर नहीं करती है। फोन पे एप्लीकेशन कभी भी आपको डायरेक्ट लोन नहीं देती है। फोन पे एप्लीकेशन के अंदर जो स्पॉन्सर्ड एनबीएफसी कंपनी है, लोन लेंडर है, उनके थ्रू ही भाई साहब फोन पे एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करवाती है। आपको यूट्यूब पर काफी सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे कि भाई साहब फोन पे एप्लीकेशन के थ्रू आप इतना लोन ले सकते हैं, फोन पे एप्लीकेशन आपको लोन दे देगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, फोन पे एप्लीकेशन कभी भी आपको डायरेक्ट लोन ऑफर नहीं करेगी। फोन पे के अंदर जो स्पॉन्सर्ड एप्लीकेशन के लिंक अवेलेबल होते हैं उन्हीं एप्लीकेशन के थ्रू फोन पे भाई आपको लोन ऑफर करवाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे की जानकारी मैं आपको फोन की स्क्रीन पर लेकर ही समझाता हूं और लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, जब आप अपना फोन पे ओपन करेंगे तो पहला यूजर इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर ऊपर में ही देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर एक लोन का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे भाई साहब नेक्स्ट पेज आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भाई साहब, आप यहाँ पर लगभग 7.5 लाख रुपए तक के पर्सनल लोन के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में भाई साहब इस एप्लीकेशन के थ्रू डायरेक्ट अपना सिविल स्कोर भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। गेट फ्री क्रेडिट स्कोर पर क्लिक करके आपका जितने भी सिविल स्कोर है वो सिविल स्कोर भी आप अपने आधार पैन कार्ड डिटेल डालकर भाई साहब इजीली यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर पर्सनल लोन अप टू 7 लाख रुपए पर ही इंस्टेंट लोन पर ही क्लिक करेंगे। हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो भाई साहब नेक्स्ट पेज पर आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, आपको यहाँ पर 2 या फिर 3 एनबीएफसी लेंडर आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोन पे पर्सनली आपको कभी भी लोन ऑफर नहीं करता है, यह आपको एनबीएफसी लोन लेंडर के थ्रू ही भाई साहब लोन दिलवाता है। तो हमारे केस में देख सकते हैं दोस्तों, क्रेडिट भी एप्लीकेशन, क्रेडिट भी लोन लेंडर हमें लोन ऑफर कर रहा है और भाई साहब मनी व्यू एप्लीकेशन, मनी व्यू लेंडर के थ्रू हम यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बताता हूं, ये जो लोन लेंडर है सभी के अलग अलग यहाँ पर निकल कर आ सकते हैं। मुझे यहाँ पर क्रेडिट भी लोन लेंडर के थ्रू भाई साहब यहाँ पर लोन दिया जा रहा है और मनी व्यू लोन लेंडर के थ्रू यहाँ पर लोन ऑफर किया जा रहा है। तो भाई साहब ये जो लोन लेंडर है सबके अलग अलग यहां पर हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मेरा ओपिनियन में अगर आपके साथ शेयर करूं तो क्रेडिट भी और मनी व्यू एप्लीकेशन में मुझे यहां पर जो मनी व्यू एप्लीकेशन है थोड़ी ठीक लगती है, क्योंकि कम एलिजिबिलिटी पर मनी व्यू एप्लीकेशन भाई साहब लोन ऑफर कर देती है, कम सिविल स्कोर पर भी एप्लीकेशन लोन ऑफर कर देती है। तो हम यहां पर मनी व्यू एप्लीकेशन ही चुनने वाले हैं। तो सिंपली हम यहां पर मनी व्यू एप्लीकेशन पर ही क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, मनी व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही भाई साहब एप्लीकेशन इस लोन लेंडर के थ्रू लोन अप्लाई करने की जो प्रोसेस है यहां पर चालू हो चुका है। अब सिंपली हम यहां पर मोबाइल नंबर हम यहां पर डालेंगे एंड अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करके ओटीपी से हमारे मोबाइल नंबर को सक्सेसफुली भाई वेरीफाई कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, आप मनी व्यू एप्लीकेशन के थ्रू डायरेक्ट भी भाई लोन अप्लाई कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाएंगे और मनी व्यू एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके डायरेक्ट वहां से भाई लोन के लिए अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। उसका डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर आप यहीं से इसी जगह से भी भाई साहब आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। बस फोन पे आपको जिन एनबीएफसी कंपनीज के थ्रू भाई साहब लोन दिलवाता है बस इतना सा है, वो ट्रस्टेड होते हैं और एनबीएफसी से अप्रूव होते हैं। तो आप बिना टेंशन ही फोन पे के द्वारा स्पॉन्सर्ड किए गए एनबीएफसी के थ्रू भाई आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे मोबाइल नंबर हम यहां पर डालेंगे एंड अप्लाई के बटन पर क्लिक करके आगे का इंटरफेस लाइव देखेंगे। तो आप लोग यहां पर देखेंगे कि नेक्स्ट पेज आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहां पर लोन अप्लाई करने के लिए आपको अपनी डिटेल्स यहां पर देनी होगी। तो आप यहां पर साफ साफ देख सकते हैं, सबसे पहले आपको जो फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट नेम आपको यहां पर भरना होगा। इसके बाद में आपका जो लास्ट नेम है वो लास्ट नेम आप यहां पर भर देंगे। इसके बाद में आपका जो एजुकेशन का क्वालिफिकेशन है वो आप यहां पर डाल देंगे कि आपने हाईएस्ट एजुकेशन कहां तक ली हुई है, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, जो भी आपने हाईएस्ट एजुकेशन ली हुई है वो हाईएस्ट एजुकेशन आप लोग यहां पर डाल देंगे। इसके बाद में अपना मैरिटल स्टेटस आप लोग यहां पर चुनेंगे कि भाई साहब आपकी शादी हुई है तो आप मैरिड पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप लोग यहां पर अनमैरिड पर क्लिक कर देंगे। आप यहां पर स्क्रॉल बार पर क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। आप लिस्ट में से देखकर अपना चुनाव इजीली कर लेंगे। इसके बाद में आप लोग यहां पर देख सकते हैं परफॉर्मेंस लोन अमाउंट
आपको यहाँ पर लोन अमाउंट के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई साहब आपको कितने लोन अमाउंट की आवश्यकता है। वो लोन अमाउंट आप अपना यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट टाइप पर आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आप अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पर चुनेंगे कि आप सैलरी पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉय है, जो भी है वो अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पर चुनेंगे। इसके बाद में अपनी मंथली इनकम यहाँ पर डालेंगे। भाई साहब आप एक महीने में कितना पैसा कमा लेते हैं, 10,000, 15,000, 20,000, जितने भी आप एक महीने में पैसा कमा लेते हैं वो अपनी मंथली इनकम आप लोग यहाँ पर डाल देंगे एंड बाई नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको अपनी पैन कार्ड की डिटेल यहाँ पर सबमिट करनी होगी। तो आपकी जो पैन कार्ड के नंबर है वो भाई आप लोग यहाँ पर डाल देंगे, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देंगे एंड आपका जो पिन कोड है, एरिया का पिन कोड है, वो पिन कोड आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। आपका जो जेंडर है, मेल है या फीमेल है, वो आप अपना जेंडर यहाँ पर चुन लेंगे एंड फाइनली आपको नीचे गेट ऑफर पर ही क्लिक करना है। तो भाई ये सारी डिटेल डालकर आप जैसे गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे तो भाई साहब आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर आपको एक लोन अमाउंट यहाँ पर शो हो जाएगा कि भाई साहब आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर ये एप्लीकेशन आपको कितने रुपए का लोन ऑफर कर सकती है। जब आपको लोन ऑफर मिल जाता है उसके बाद में भाई साहब आपको अपने आधार कार्ड के थ्रू अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी होती है। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद में आपके लोन का जो ईएमआई शेड्यूल है वो बन जाएगा कि भाई साहब आपके एक महीने में कितनी ईएमआई पड़ने वाली है, कितना आपको रिपेमेंट करना होगा, कितनी आपकी प्रोसेसिंग फीस लग रही है, कितना आपका इंटरेस्ट रेट लग रहा है। ये सारी चीजें आप वेरीफाई करेंगे एंड ऑटो पे सेटअप कंप्लीट करके आप अपने बैंक की डिटेल देंगे एंड फाइनली लोन का जो पैसा है इजीली आप अपने बैंक खाते में ले लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर ये गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि हमारी डिटेल के आधार पर ये एप्लीकेशन हमें लोन ऑफर देती है या फिर हमारा लोन रिजेक्ट करती है। तो भाई साहब गेट ऑफर पर क्लिक करते ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारी डिटेल के आधार पर ये एप्लीकेशन हमें 1,50,000 रुपए का लोन ऑफर कर चुकी है। अब आप यहाँ पर कम से कम भाई साहब 10,000 रुपए, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, कम से कम आप यहाँ पर 10,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा भाई साहब 1,50,000 रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। आपको यहाँ पर स्क्रॉल बार नजर आ रही होगी, आप अपने हिसाब से भाई साहब अपना लोन अमाउंट यहाँ पर चुन लेंगे। देखिए दोस्तों लोन अमाउंट चुनने के बाद में आपकी जो ईएमआई है वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगी। आपकी ईएमआई यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर बन जाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पर 21 महीने के लिए लोन ले सकते हैं, 24 महीने के लिए लोन ले सकते हैं। आप जितना भी अपना लोन अमाउंट चुनेंगे उस हिसाब से आपकी प्रोसेस फीस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और भाई साहब पर मंथ बनने वाली आपकी जो ईएमआई है वो भी आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक भाई साहब यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों अगर ये एप्लीकेशन मुझे 1,50,000 रुपए का लोन ऑफर कर रही है तो ये जरूरी नहीं है कि भाई साहब आपको भी सेम अमाउंट का ये एप्लीकेशन लोन ऑफर कर देगी। सबकी डिटेल अलग अलग होती है। तो भाई साहब कुछ लोगों को यहाँ पर 10, 20, 50,000 रुपए का ही लोन ऑफर मिलेगा, तो कुछ लोगों को भाई साहब यहाँ पर 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 रुपए तक का भी लोन ऑफर मिल सकता है अगर आपकी एलिजिबिलिटी बेहतर रही, आपका सिविल स्कोर अच्छा रहा तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर इस लोन में से हमें जो रिक्वायरमेंट है वो लोन अमाउंट हम यहाँ पर चुन लेंगे एंड कंफर्म एंड प्रोसीड के बटन पर ही क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों जब आप अपना लोन अमाउंट यहाँ पर चुन लेंगे तो इसके बाद में अब आपको अपनी कंपनी की डिटेल यहाँ पर देनी होगी कि भाई साहब आपने जो एम्प्लॉयमेंट टाइप चुना था, सेल्फ एम्प्लॉय या फिर सैलरी पर्सन, उस हिसाब से आप जिस जगह पर काम करते हैं, जिस कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी की डिटेल आपको यहाँ पर सबमिट करनी होगी। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं सबसे पहले आप अपना कंपनी का नेम यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आप अपनी इंडस्ट्री टाइप आप यहाँ पर चुन लेंगे। इसके बाद में आपकी जो कंपनी का एड्रेस है वो कंपनी का एड्रेस आप इजीली यहाँ पर डाल लेंगे और इसके बाद में आपकी कंपनी का जो पिन कोड है वो पिन कोड आप यहाँ पर डालकर फिर से आपको कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर कुछ स्टेप्स को मैंने स्किप किया है तो वो इस स्टेप को आप अपने हिसाब से यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। आप सिंपली हम यहाँ पर पिन कोड डालेंगे एंड कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करेंगे। सिंपली गेट्स गो पर हम क्लिक करेंगे। गेट्स गो पर क्लिक करने के बाद जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया तब आपको अपने आधार कार्ड के थ्रू अपनी केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। तो चलिए दोस्तों जिस ऑप्शन के थ्रू भी आप अपनी केवाईसी करना चाहते हैं दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनकर आप अपने आधार कार्ड के थ्रू भाई यहाँ पर अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हमारे हिसाब से हम यहाँ पर एक ऑप्शन चुनेंगे एंड आधार नंबर फिलअप करके हमारी केवाईसी यहाँ पर करेंगे। तो आधार नंबर हम यहाँ पर डालेंगे, कैप्चर कोड हम यहाँ पर शो हो रहा होगा, ये कैप्चर कोड डालकर सिंपली लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करेंगे। हमारे आधार से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आ जाएगी, ओटीपी हम यहाँ पर डालेंगे एंड भाई लॉगिन के बटन पर ही क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे आधार कार्ड पर जितना भी डेटा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच हो चुका है। सिक्योरिटी पर्पज की वजह से मैंने यहाँ पर ब्लर किया हुआ है, जैसे कि हमारी फोटो, डेट ऑफ बर्थ, हमारा एड्रेस, हमारा नेम, फादर्स नेम, वो सारी चीज यहाँ पर ऑटोमेटिक फैच यहाँ पर कर ली गई है। सिंपली हम यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करेंगे। कन्फर्म एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते ही अब हमसे हमारी एक सेल्फी यहाँ पर मांगी जा रही है। तो भाई साहब ये सेल्फी के बटन पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमारी साफ सुथरी सेल्फी हम यहाँ पर एक क्लिक कर लेंगे। सेल्फी के इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल रहे होंगे। सिंपली टेक सेल्फी के बटन पर क्लिक करके हमारी सेल्फी हम यहाँ पर ले लेंगे। अब देखिए दोस्तों आपके सामने फिर से दो ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आपको जो लोन अमाउंट चुना है वो लोन का पैसा अगर आप यूपीआई के थ्रू अपने अकाउंट में लेना चाहते हैं तो आप अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, या फिर बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं डिटेल डालकर डायरेक्ट अपने बैंक में भी ये पैसा ले सकते हैं, या फिर यूपीआई के थ्रू भी ये पैसा ले सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन चुनकर आप अपने बैंक को यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे जिस बैंक में ये लोन का पैसा आप लोग चाहते हैं। अब देखिए दोस्तों जब आप अपने बैंक को यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं इसके बाद में आपको ऑटो पे सेटअप भी यहाँ पर कंप्लीट करना होता है। ऑटो पे सेटअप दोस्तों क्या होता है, जितने की आपकी पर मंथ ईएमआई बनी है वो ईएमआई ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कर सके, इसलिए दोस्तों आपको अपना ऑटो पे सेटअप यहाँ पर कंप्लीट करना होता है। तो ये ऑटो पे सेटअप बेसिकली आप दो तरीके से अपना कंप्लीट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू। आप नेट बैंकिंग के थ्रू अपना ऑटो पे सेटअप कंप्लीट करेंगे तो नेट बैंकिंग यूजर नेम और आईडी पासवर्ड डालकर ओटीपी से वेरीफाई करेंगे तो आपका ऑटो पे सेटअप आपके बैंक अकाउंट से लग जाएगा। या फिर आप
डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड की डिटेल डालकर भी अपना ऑटो पे सेटअप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। अपना ऑटो पे सेटअप कंप्लीट करने के बाद में फाइनल दोस्तों आपकी बैंक डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपने कितना लोन अमाउंट चुना है वो लोन अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कितनी आपकी ईएमआई बनी है, कितने टाइम पीरियड तक आपने लोन लिया है और भाई साहब कौन से बैंक में आप ये लोन का पैसा ले रहे हैं, वो सारी चीजें आप एक बार वेरीफाई करेंगे। फाइनली आपको यहाँ पर रिव्यू लोन डिटेल यहाँ पर शो होगी, तो आपको अपनी लोन की डिटेल को एक बार कंप्लीटली यहाँ पर रिव्यू करेंगे। जब आपकी सारी लोन डिटेल यहाँ पर सही होती है तो सिंपली आपको नीचे दोनों चेकबॉक्स पर क्लिक करना है एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। बस आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते ही 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी सारी डिटेल वेरीफाई होकर आपने जो बैंक डिटेल दी है, जो यूपीआई आपने वेरीफाई की है, उस यूपीआई के अंदर आपका जो लोन का पैसा है इजीली भाई साहब ट्रांसफर कर दिया जाएगा और भाई साहब महीने की तारीख आने के बाद में आपकी ईएमआई ऑटोमेटिक अपने बैंक अकाउंट से कटना चालू हो जाएगी। तो भाई कुछ इस प्रकार के प्रोसेस को फॉलो करके आप फोन पे मनीव्यू एप्लीकेशन से भाई लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप यहां से लोन अप्लाई नहीं करना चाहते या फिर बाई चांस आपका लोन यहां से रिजेक्ट हो जाता है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक डाला हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके भी भाई आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वहां से लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो ज्यादा चांसेस हो सकते हैं वहां से आपके लोन अप्रूव होने के। अदरवाइज तो अगर आपको लोन की काफी ज्यादा ही नीड है तो आप एक काम और कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमें लिखकर बता सकते हैं कि आपको कितने लोन अमाउंट की नीड है और इसी के साथ में आपका सिविल स्कोर कितना है। अगर कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएंगे तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो उस एप्लीकेशन पर लाने की कोशिश करूंगा जो कि आपके सिविल स्कोर पर आपको लोन देने में कैपेबल हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।